केवल भारतवासियों की नजर ही जम्मू कश्मीर के चुनाव पर नहीं लगी है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी देख रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम इस बार क्या होंगे। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैं गाड़ी में बात कर रहा था, कैसा आपको माहौल दिखता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि साहब जिस प्रकार का माहौल, अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैं गाड़ी में कैसा आपको माहौल दिखता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि साहब जिस प्रकार का माहौल इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है, इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का माहौल हमको देखने को मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भी जम्मू कश्मीर विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बहनों भाइयों, 6%, 8%, 10%, 12% की पोलिंग हुआ करती थी। लेकिन यहां पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद, धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। लद्दाख का जहां तक सवाल है, लद्दाख के इतिहास में आज तक कभी भी 72% मतदान नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो पहली बार इस बार के लोकसभा चुनाव में 72% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर वासियों ने, लद्दाख वासियों ने बिना किसी भय और पक्षपात के इस बार मतदान हुआ है। पहली बार लोगों ने महसूस किया होगा कि बिना भय और बिना पक्षपात के कैसे चुनाव होते हैं, और इसे पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में यह बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। और मैं आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं कि यहां जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जितने प्रतिभाशाली हैं, इनके अंदर काम करने की, कुछ कर गुजरने की जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, मेरे बहनों भाइयों, वो अद्भुत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 10 वर्षों तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां चले तो हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप ये कहेंगे किस आधार पर जम्मू और कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाने की बात आप करते हैं? कैसे यह जम्मू कश्मीर एक धनवान राज्य बन जाएगा? इस आधार पर मैं कहता हूं बहनों भाइयों कि भारत को उठाकर देख लीजिए। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली, उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, वह करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आज के केवल 2.5-3 वर्षों के बाद, यानी 2027 आते आते हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा और एक चाइना होगा, और उसके बाद तीसरा देश सारी दुनिया में कोई होगा तो हमारा और आपका देश यह भारत होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि अवसर दीजिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का। 10 साल में एक बड़ा परिवर्तन करके हम लोग दिखा देंगे। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद क्या क्या यहां परिवर्तन हुए हैं, उसकी जानकारी आपके सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दी है, आपके प्रत्याशी राकेश ठाकुर ने दिया। मैं उस बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। कितनी सड़कें बनी हैं, कितना काम हुआ है, क्या क्या सुविधाएं लोगों को प्राप्त हुई हैं। बराबर एक आतंक का माहौल यहां रहता था कश्मीर घाटी में, यहां तक कि ताजिया का जुलूस भी नहीं निकल पाता था श्रीनगर में, ऐसे हालात हो गए थे।
आज किसी मां के लाल में यह हिम्मत है, किसी ने मां के दूध पिया है कि अब श्रीनगर में आकर भी अपने हाथ में पिस्टल और रिवॉल्वर पकड़कर लोगों के ऊपर गोली चलाने की जरूरत कर सके? बहनों भाइयों, सरकार चलाने के लिए, प्रदेश और देश बनाने के लिए जहां कौशल की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, दिल के तड़पन की जरूरत होती है, वहीं पर मजबूत कलेजे वाला भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहिए, तभी किसी राज्य और देश का विकास हो सकता है। आजादी के बाद यहां के हालात इस प्रकार थे। बेटियां अपने को महफूज नहीं महसूस करती थी। समाज के कमजोर तबके के लोग यहां पर मतदान नहीं कर सकते थे। क्या गलती थी उनकी? क्या अपराध किया था उन्होंने? लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद उनको अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अब यहां पर चाहे वह पाकिस्तान से आए हुए हमारे शरणार्थी हों, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हों, हमारे सफाई कर्मी हों, बहनों भाइयों, हर व्यक्ति को अब वोट डालने का अधिकार होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। एसटी समुदाय को भी, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको एसटी स्टेटस हम लोगों ने दिया है, उनको भी अब असेंबली में मतदान करने का, असेंबली में उनके लिए भी सीट अब रिजर्व करने का काम हम लोगों ने किया है। नगर पालिका, नगर पंचायत किया। उस लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। बहने भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवॉल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है, हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों के धारा 370 को यहां पर बहाल कर सके?